एसएस कोचिंग सेंटर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग कक्षा 8वीं की मैथ के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि प्रश्नावली 11.2। तो 11.1 हो चुका है, इसका वीडियो बन गया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है एसएस कोचिंग सेंटर ढूंढी पर सर्च करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग 11.2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 11.2 का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दिया बोला है निम्नलिखित में कौन प्रतिलोम अनुपात में है, ठीक है। 1/5 के क्वेश्चन दिया है, बोला है किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। कोई भी कार्य किया जाता है, अगर उसमें मजदूर की संख्या, मजदूर अगर कम है तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा समय लग जाता है। कोई भी कार्य हो, कोई भी कार्य है, जैसे घर बनता है तो घर में और जहाँ मजदूर की संख्या 5 लगाना है, अगर हम 2 लगाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लगेगा ना। जैसे 10 दिन का काम है तो 20 दिन लग सकता है। तो अगर कम बेसी लगेगा तो इसमें क्या होगा, प्रतिलोम होगा। इस काम में क्या होगा, कम बेसी हो रहा है तो इसका एक का आंसर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा प्रतिलोम हो जाएगा। क्या होगा, प्रतिलोम हो जाएगा। धूम में बोला है कि समान चाल से किसी यात्रा में लिए गए समय और तय की गई दूरी। समान चाल से हम मान लो 10 के स्पीड से चलेंगे, एकदम धीरे धीरे चलेंगे, तो जितना समय में जाएंगे उतना ही दूरी क्या होगा, तय करेंगे। आज मतलब 2 घंटा लगेगा, 2 घंटे में हम कितना समान तेजी से चलेंगे तो हम कितना 2 किलोमीटर ही चलेंगे। तो इसमें क्या होगा, एकदम इक्वल है, मतलब बराबर। जितना टाइम लगेगा उतना ही क्या होगा, दूरी, उतना ही दूरी हम चल रहे हैं। तो इसका क्या होगा, समानुपात हो जाएगा। क्या होगा, बराबर आ रहा है, समानुपात होगा। क्या होगा, समानुपात होगा। क्या होगा, समानुपात हो जाएगा। 3 नंबर में क्या होगा, तो 3 नंबर में दिया है खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। और इसमें क्या है कि जितना हम खेत बोएंगे, मतलब 4 कट्ठा बोएंगे तो 4 कट्ठा जितना बोएंगे उतना ही ना काटेंगे। 4 कट्ठा बोएंगे तो 4 कट्ठा ही काटेंगे, मतलब बराबर ही काटेंगे, इतनी के ज़्यादा काट लेंगे। 5 कट्ठा बोएंगे तो 6 कट्ठा थोड़ी ना बोएंगे, 6 कट्ठा बोएंगे तो 6 कट्ठा ही काटेंगे। 5 कट्ठा बोएंगे तो 5 कट्ठा ही काटेंगे, मतलब जितना बोएंगे उतना ही काटेंगे। तो इसमें भी क्या होगा, बराबर ही है। तो क्या होगा, समानुपात होगा, समानुपात हो जाएगा समानुपात। 4 नंबर में क्या दिया है, तो 4 पर निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। निश्चित यात्रा में लिए गए समय और वाहन की चाल। मान लो कि कोई निश्चित यात्रा में हमको वाहन की चाल से जाना है, तो वाहन की चाल से और चाल अगर बेसी बढ़ा देंगे, मतलब हमको 2 किलोमीटर जाना है, अगर चाल अगर बढ़ा देंगे तो 2 किलोमीटर जाने के लिए हमको 1 घंटे भी लग सकता है, आधे घंटे भी लग सकता है, 30 मिनट भी लग सकता है। क्योंकि चाल अधिक करेंगे तो क्या होगा, एक कम समय में ही पहुंच जाएंगे। इसमें कम बेसी हो रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा। क्या होगा, प्रतिलोम हो जाएगा। क्या होगा, प्रतिलोम होगा। 5 नंबर में बोला है किसी देश की जनसंख्या प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो भूमि की क्या होगी, कमी होगी। जितनी जनसंख्या बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, घर और बनेगा, तो घर और बनेगा तो क्या होगा, भूमि की कमी होगी। इसमें भी कमी होगा तो क्या होगा, इसका हो जाएगा प्रतिलोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिलोम। क्या होगा, प्रतिलोम। तो 1 का 1 बन गया। अब इसके आगे 2 नंबर देखते हैं। दोनों क्वेश्चन दिया है, दोनों बोल रहा है एक टेलीविजन गेम शो में 1 लाख की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो सारणी दिया है, तो विजेताओं की संख्या और पुरस्कारों की संख्या। विजेता की संख्या 1 3 4 5 6 7 विजेता है। 7 विजेता में कितना लाख, 1 लाख रुपये को बांटना है। 1 2 को बांट दिया है, 1 को कितना लाख मिला है, 1 लाख मिल गया। 1 को कितना मिला है, तो 1 को 10,000, 1 लाख मिल गया। 2 को
5 लाख मिल गया। और 3 को 4 को जो चौथा है तो इसको कितना मिलेगा? 1 लाख रुपये में, एक को 1 लाख, दूसरे को 5 लाख, मतलब 10 लाख, इसको 5 लाख, तो इसको कितना मिलेगा? 1 लाख है तो 50,000 में होगा जी। इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख है तो कितना आ जाएगा? 500 5 50,000 होगा। तो 4 भी को जो बांटना है तो कितना हो जाएगा? तो इसको बांटने के लिए क्या कर देंगे? 1 लाख में कितने से भाग कर देंगे? 4 से भाग करेंगे। तो 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 5 20, कितना आ जाएगा? 12,500 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 होगा, 4 दूनी 8 और 2 4 5 20, 25,000 हो जाएगा। इसको कितना मिलेगा? तो इसको मिलेगा 25,000। अब 1 लाख को 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 25 50 25 कितना होगा? 25,000। इसको कितना आ जाएगा? 5 लाख, 1 लाख में 5 से भाग करेंगे, 1 लाख में कितना से? इसमें 5 से भाग करेंगे, 1,000 10,000, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? इसका 20,000। कितना आ जाएगा? 2,000 20,000। इसका कितना मिलेगा? 20,000। अब इसको 1 लाख में 1 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 8 से भाग करेंगे तो 8 एकम 8, 2 8 दूनी 16, 8 5 40, तो कितना? 12,500, 12,500। जब इसमें भाग करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा? 12,500, इसमें हो जाएगा 10,000, 1,000 10,000, इसमें भाग करेंगे तो कितना होगा? 5,000, 1 2 3 4, 5,000 मिल गया। ठीक है। उसके बाद दो नंबर हो गया। अब इस क्या नंबर क्वेश्चन है? 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में क्या होगा? 3 नंबर में बोला है रहमान तिलियों या हड्डियों का डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तिलिया इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तिलियों के युग्म के बीच के कोण बराबर है। अब इसका सारणी दिया हुआ है, इसमें निम्नलिखित सारणी को पूरा करके उसकी सहायता कीजिए। तिलियों की संख्या दिया है। 3 नंबर में क्या दिया है? तिलियों की संख्या, तिलियों की संख्या। उसके बाद किसका दिया है? क्रमागत तिलियों के, क्रमागत तिलियों, क्रमागत तिलियों, क्रमागत तिलियों के एक युग्म के बीच का कोण, युग्म के बीच का कोण दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है जो है, तो इसका सामने दिया हुआ है। पहले में कितना दिया है? तो ये 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12 दिया है। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोण हमको ज्ञात करना है। पहिया दिया है, ये हो गया पहिया। ठीक है ना? ये क्या हो गया? पहिया। पहिया के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनेगा? तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। सबसे पहले 4 में कितना डिग्री है? 90 डिग्री दिया है। 6 में भी तो दिया है 60 डिग्री दिया है। तो 4 में है पहिए, इसका कोण कैसे दिया है? यहाँ टोटल कितना बनता है? तो 360 डिग्री बनता है। तो 360 में कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से। तो कितना आएगा? 4 9 36, ये कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ गया। तो 90 डिग्री इसमें 360 में कितने से भाग करेंगे? 60 से। खत्म। 6 का 36 है, कितना? 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 60 डिग्री। ये कितना आ गया? 60 डिग्री। अब इसमें 360 में कितना से भाग करेंगे? 8 से। 8 चौका 32, 8 5 40, कितना आएगा? 45 वर्ग। तो इसमें कितना आएगा? 45 डिग्री 60 डिग्री। अब इसमें हम कितना से भाग करेंगे? तो 360 में कितना से? 10 से 1 से 1 0, कितना आ गया? 36 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 36 डिग्री। फिर 360 में कितने से भाग करेंगे? 12 से। बढ़ते हैं 36, कितना डिग्री आ गया? 30 डिग्री। इसमें कितना दिखाएगा? 30 डिग्री हो गया। उसके बाद इसमें 3 में 3 और क्वेश्चन दिया है। बोला है क्या तिलियों की संख्या और क्रमागत तिलियों के बीच के युग्म का कोण प्रतिलोम अनुपात में है। ठीक है।
इसमें भी कौन बेस का होगा, कौन कम और बेसी भी हो सकता है। कह रहा है कि तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम अनुपात में क्या होगा। तो ये भी क्या होगा, 3 के 1 में इसका आंसर क्या हो जाएगा, कम बेसी होगा। कौन जब बेसी भी हो सकता है, कौन कम भी हो सकता है, क्या होगा, प्रतिलोम हो जाएगा। 3 के 1, 3 के 2 में कह रहा है 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के बीच का युग्म कोण परिकलित कीजिए। कौन 15 तीली है, वो कौन चाहिए। तो किसका कोण कितना होगा, पहिए पर 3 से 60 का कोण 15 तीलियों दिया है, तो 15 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, अब 15 चौका 60, कितना आ गया, 24 डिग्री आ गया। अब 3 नंबर दिया है, यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 डिग्री दिया है, तो आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी होगी। तीलियों की संख्या निकालना है, तो तीलियों की संख्या कैसे निकलेगा। तो तीलियों की संख्या जब निकालना है, तीलियों की संख्या कैसे निकलेगा, तीलियों की संख्या निकालना है के लिए क्या करेंगे, तो 360 में कितना से भाग कर देंगे, 40 से 1 4 लगा 36, तीलियों की संख्या कितना गया, 9 हो गया। ये कौन हो गया। तो ये था 3 का क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन बन गया। और इसका आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 कैसे बन रहा है। चार नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो हम फिर से बताने की कोशिश करेंगे, इससे भी अच्छा। समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए कमेंट कर सकते हैं, या क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है। कोई भी क्वेश्चन 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां तक कोई भी क्वेश्चन हो, या कंपटीशन का भी हम लोग पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ये है नंबर, व्हाट्सएप नंबर 75 63 041 349। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर 75 63 041 349। इस पर आप लोग व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेज सकते हैं। हम उस क्वेश्चन को बनाकर आप लोग को बता सकते हैं, बना के भेज भी सकते हैं। इसका वीडियो बना सकते हैं। हम जितना क्वेश्चन भेजिएगा सबका वीडियो बना के हम यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए, यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 डिब्बे में मिठाई है, कितना बच्चों को बांटना है, तो 24 बच्चों को बांटा जाए, तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाई मिलती है। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिल रहा है, तो 5, और 24 को बच्चा है, तो टोटल मिठाई कितना हो जाएगा, तो गुना कर देंगे। फिर बोल रहा है, यदि बच्चों की संख्या 4 की कमी हो जाए, तो प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाई मिलेगी। एक डिब्बे में मिठाई को 24 किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटना है, तो बच्चा क्या हुआ है, 24 को 5 मिठाइयाँ मिलती है। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलती है, 5 मिठाइयाँ। प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाई मिलता है। कितना, 5 मिठाई। तो 120 बात चलते, एक बच्चे को 5 मिठाई मिलेगा, तो 24 को बच्चों को कितना मिलेगा, तो 24 गुने 5, 24 बच्चे 120 मिठाई हो गया। तब फिर बोला, यदि बच्चों की संख्या कितना, 4 की कमी हो गई, बच्चों की संख्या कितनी कम हो गई, 4। तो कुल बच्चे कितना है, कुल बच्चों की संख्या कितना है, कुल बच्चों की संख्या कितना दिया है, 24 में 4 बच्चा कम हो गया, तो कितना बचेगा, 20। तो पूछा क्या है, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी, तो मिठाइयों की संख्या, मिठाइयों की
शुरू किया। तो 120 और बच्चा क्या हुआ है 20, कितना है 20 है, एक जीरो दो छके 12। तो प्रत्येक बच्चों को मिठाई कितना मिलेगा, 6 मिठाई मिलेगा। प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाई मिलेगा, तो 6 मिठाई मिलेगा। क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, तो 5 बोला है कि एक किसान किसी पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन, 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो वह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा। ठीक है, सबसे पहले 5 नंबर क्वेश्चन बनेगा कैसे, तो 5 नंबर को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 जो है बोला क्या है, 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। 20 पशुओं के लिए कितना भोजन है, 6 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है। तो फिर बोल रहा है कि यदि पशुशाला में कितने पशु आ रहे हैं, 10 गो आ रहा है और 10 गो, 20 गो था और 10 गो आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 30। कितने दिन के लिए, तो 6 दिन। तो पूछा है तो वो भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा, कितने दिन, तो दिन की संख्या 1 हो गया। अब इसको काटेंगे, 6 बचे 30, 20 बचे 100, इसका आंसर कितना आ गया 100। 5 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब इसके आगे 6 नंबर देखते हैं, 6 नंबर इसका आंसर क्या होता है। ये 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर इतना दिया नहीं है, ये ऐसे नहीं बनेगा। क्वेश्चन दिया है कि एक किसान किसी पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है। 20 पशुओं के लिए 6 दिन के लिए क्या है, पर्याप्त भोजन है। 20 पशुओं के लिए कितना, 6 दिन के लिए राशन पर्याप्त है। फिर बोल रहा है कि पशुशाला में 10 गो पशु और आ जा रहा है। पहले 20 गो था, फिर 10 गो हो गया, तो कितना आ गया, तो 30 गो। तो बोला कि कितने दिनों के लिए वो भोजन पर्याप्त रहेगा। तो दिन की संख्या क्या करेंगे, x, यहाँ से 1 0 से 1 0, 3 से 3 दूनी 6, 2 दूनी की 4, 4 दिनों के लिए क्या होगा, भोजन पर्याप्त रहेगा। ये था 5 नंबर क्वेश्चन। और इसका आगे हम 6 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 6 नंबर में क्या दिया है, 6 नंबर में दिया है 5 तक रहने देते हैं। अब इसका हम लोग पार्ट 2 आगे क्वेश्चन के लिए देखेंगे। ठीक है, और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। कोई भी, आप तो बता चुके हैं कि कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं से भी क्वेश्चन हो, आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। उसको बनाकर आप लोग के पास पहुंचा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, 8वां 9वां 10वां इंटर तक क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं, या कंपटीशन का भी कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए।